तो कल रात को एप्पल का एक इवेंट था जिसके अंदर उन्होंने मैकबुक प्रोज लॉन्च करे, नए एयरपोर्ट्स लॉन्च करे, एक दो सर्विसेज और लॉन्च करी। इस वीडियो में सारी चीजें बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं मैकबुक प्रो से, क्योंकि थंबनेल देख के आपको सबसे पहले उसी के बारे में जानने का मन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पे जो एक्स है वो एप्पल का भी काट के चली गई। मतलब पूरे YouTube पे धमाका मचा हुआ था, M1X आ रही है, M1X आ रही है, M1X आ रही है, X लास्ट में काट के चली गई एप्पल का और आ गए हैं प्रो और मैक्स। मतलब कि दो ऑल टुगेदर नई चिप्स लॉन्च कर दी हैं। जो M1 वाली चिप्स चल रही थी, इसके बाद नए चिप्स आ गए हैं M1 Pro और M1X। अब दोनों की अपने अपने बहुत ज़्यादा एलीट लेवल के, प्रोफेशनल लेवल की चीज़ें इसके अंदर हैं। सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काईटेक हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरपोर्ट्स के बारे में। जो नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन यहाँ पे एयरपोर्ट्स लॉन्च हुए वो ये हैं, और जो एयरपोर्ट्स प्रो अभी तक बिक रहे थे वो ये हैं। बेसिकली ईयर टिप्स हटा के अगर आप देखो तो एग्जैक्टली सेम लगेंगे, और यहाँ पे एप्पल ने माल मतलब चिपका दिया होगा। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फोकस किया एप्पल ने वो ये किया कि एक तो म्यूजिक लिसनिंग जो टाइम है वो बढ़ा के 30 आवर्स तक का कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे मैगसेफ की चार्जिंग दे दी है, और तीसरी चीज जो है वो सबसे ज्यादा स्पेशियल ऑडियो के ऊपर इन्होंने फोकस किया है, सबसे ज्यादा प्रेशर डाला है। एक एक करके सारे डिवाइसेस के अंदर ये स्पेशल ऑडियो वाला फीचर देखने को मिलेगा, जिससे बिल्कुल एक बहुत गजब का 5D 6D साउंड जो भी आप कह लो वो सुनने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। इस चैनल का छोटा सा हमने टारगेट रखा हुआ है, 100K पहुंचना है दिवाली से पहले। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे आते रहते हो, आपको कंटेंट पसंद है, तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना। आपके बटन से हमारी दिवाली अच्छी मन सकती है। तो जो इंडियन प्राइसिंग है वो 18,500 रुपए की है। आपको क्या लगता है कि यार 18,500 की प्राइस एप्पल के हिसाब से जस्टिफाइड है जो वो क्वालिटी देता है, या फिर भाई 3,000 वाले बड्स भी इक्वली गुड परफॉर्म करते हैं, हम बस बाकी के 15,000 एफडी में डाल सकते हैं? जो भी आपका ओपिनियन हो नीचे मुझे जरूर बताना। मुझे काफी एक इंसाइट मिलती है कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद हैं, जिससे मैं उससे रिलेटेड वीडियोस और आगे लाता रहूं। तो अब सीधा चलते हैं मैकबुक प्रोज की तरफ, और यहां पे भाई सही बता रहा हूं, आग लगा दी इन्होंने। प्राइस तो खैर छोड़ो, प्राइस में अलग ही आग लगाई है, लेकिन फीचर्स के मामले में सही में किलर लैपटॉप यहां पे इन्होंने बना दिया है। तो लॉन्च से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर काफी सारे लीक्स को आपके सामने प्रेजेंट किया था, और ये उसमें से काफी सारे लीक्स एक्चुअल में सही निकल के आए हैं, लेकिन काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं। जैसे कि सबसे पहले स्क्रीन में सबसे पहले वेबकैम की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे 720p हटा के 1080p कर दिया है, एग्जैक्टली जैसे हम पिछली वीडियो में बात कर ही रहे थे। और इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि लैपटॉप के अंदर भी अब आपको नॉच देखने को मिलेगी। यस, मतलब बेजल्स काफी पतले कर दिए, लेकिन वहां पे कैमरा जो अच्छी क्वालिटी का इन्होंने बताया कि अपग्रेड करके लगा रहे हैं, तो वो अगर वहां पे उनको प्लेस करना है तो उसके लिए इन्होंने वहां पे नॉच बना दी है, और उसको ऐसे जस्टिफाई किया है कि भाई हम जो मेन्यू बार ऊपर का होगा वो उसी के साथ में सिंक कर देंगे, तो आपको एक तरीके से ज्यादा स्पेस मिल जाएगी वर्क करने के लिए। तो काफी लोगों के लिए ये चीज अच्छी भी हो सकती है, स्मार्ट मूव कह सकते हैं, और काफी लोगों के लिए नॉच काफी बुरी सी भी लग सकती है। तो ये टोटली अपना ओपिनियन है। आपको क्या लगता है, नॉच एक लैपटॉप के ऊपर सही लगती है या फिर बिल्कुल ही बेकार आइडिया है? लेकिन इवेंट देखते हुए मुझे ये लग रहा था कि भाई ठीक है, नॉच दे दी है इन्होंने, कैमरे के लिए दे दिया, तो ऐसे में फेस आईडी भी दे देते। रखा हुआ है तुम्हारे पास इतना सारा स्टॉक में, उठा के बस चिपकाना है। मतलब पैसे भी पूरे ले रहे हो, थोड़ा सा माल तो दे दो कम से कम। खैर अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो मिनी एलईडी डिस्प्ले यहाँ पे XDR वाली लिक्विड रेटिना डिस्प्ले लगा दी है फाइनली, और बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी बता रहे हैं, जिसके अंदर 1600 निट्स ऑफ ब्राइटनेस है। अगर कंपैरिजन के लिए बता दूं तो अभी वाले जो M1 Air हैं उसके अंदर 400 निट्स ऑफ ब्राइटनेस आती है, और जो प्रो हैं उसके अंदर 500 निट्स ऑफ ब्राइटनेस आती है। तो एनीवे क्लोज टू 3 गुना या फिर 4 गुना कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा बेटर कर दी है जो इस बार की डिस्प्लेज हैं। एक और जो बहुत अच्छी चीज है वो ये है कि अब सारे के सारे जो मैकबुक प्रोज नए वाले हैं सब में 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन रिफ्रेश रेट यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे इसको मैनुअली सेट भी कर सकते हैं। अपने बैटरी लाइफ को अगर प्रोटेक्ट करना चाहें, थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहें, तो उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। वो टोटली अपने हाथ में है। इसके अलावा जो बैजिंग रहती है या जो ब्रांडिंग रहती है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करा था, मैकबुक प्रो की ब्रांडिंग स्क्रीन के नीचे हटा दी गई है, इंस्टेड लैपटॉप के नीचे बैक साइड पे लगा दी गई है। अब इसका क्या सेंस है ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अब बेजल शॉर्ट करने के लिए उनको ये शायद मूव लेना पड़ा। पर्सनली बताऊं तो मुझे काफी सही लगती है। स्क्रीन के नीचे अगर कोई ब्रांडिंग हुई होती है किसी भी ब्रांड की, यहाँ पे हटा दी है तो क्या ही कर सकते हैं।
कीबोर्ड लेआउट में वही बात निकल के आई, टच बार हटा दिया है, फंक्शन कीज दोबारा से ले आए हैं। और यहाँ पे अगर पोर्ट्स की बात करें तो भाई मजा आ गया। SD कार्ड का स्लॉट है, HDMI का पोर्ट है जिसके साथ मल्टीपल आप मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे 3 थंडरबोल्ट 4 वाले पोर्ट्स भी हैं, और साथ में मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया था लीक वाली वीडियो के अंदर। यहाँ पे 3.5 mm का एक प्रो जैक यहाँ पे लगाया है, जिससे बोल रहे हैं कि आपके जो बेटर क्वालिटी वाले ईयरफोन्स होंगे वो अच्छी तरह चलेंगे, अच्छी तरह सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक और अच्छी चीज है कि मैगसेफ चार्जिंग आपको नहीं यूज करनी है तो आप नॉर्मल USB-C वाले पोर्ट से भी चार्ज कर सकते हो। इसके बाद सीधा स्पीकर्स पे चलते हैं, और स्पीकर्स का भी जो सिस्टम है पूरा का पूरा इन्होंने रिवैम्प कर दिया है। 80% ज्यादा बेस निकल के आती है। अब मैकबुक प्रो के स्पीकर्स में से 6 स्पीकर्स लगाए गए हैं, जिसमें से 2 ट्वीटर्स हैं और बाकी के 4 नॉर्मल हैं, जिसमें से 2 अपवर्ड फेसिंग हैं और 2 डाउनवर्ड फेसिंग। तो ये तो सारा एक्सटीरियर हो गया कि भाई पूरा लैपटॉप बाहर से क्या क्या चेंजिंग करी है। अब चलते हैं सीधा इंटरनल्स की तरफ, और यहाँ पे काफी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम निकल के आई जैसे हमने लीक वाली वीडियो में डिस्कस करा था। 16 GB रैम और 512 GB SSD से ही सारे का सारे मॉडल्स स्टार्टिंग है। लेकिन मेन बात यहाँ फिर जो मेन फोकस है सारी चीज का वो है M1 Pro और M1 Max। अब सीधा इसी के बारे में बात करते हैं, M1 Pro। अब ये जो M1 Pro है ये 10 कोर CPU है, जिसमें से 8 हाई परफॉर्मेंस कोर्स और 2 हाई एफिशिएंसी कोर्स हैं, जैसा कि हमने डिस्कस करा ही था। और यहाँ पे जो GPU के कोर्स हैं वो 16 कोर्स हैं। इसका मतलब CPU की जो परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू M1 70% ज्यादा देखने को मिलेगी M1 Pro में, और जो ग्राफिक्स वाली जो परफॉर्मेंस है, GPU की जो परफॉर्मेंस है, वो पूरे के पूरे 100% यानी डबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और वहीं पे अगर M1 Max की बात करें तो उसमें तो GPU की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बूस्ट कर दी है, मतलब 64 कोर्स ऑफ GPU, या फिर कह लें कि M1 से 300% ज्यादा परफॉर्मेंस। पूरे इवेंट की जो हाईलाइट थी वो यही थी, या इसी के ऊपर स्ट्रेस कर रहे थे कि भाई M1 Pro और M1 Max बेसिकली ये चिप्स दिखा रहे थे। बाकी के जो लैपटॉप हैं वो तो चलो ठीक है कि क्या क्या हम उसमें दे रहे हैं, क्योंकि एक नया डिवाइस है तो उसके बारे में बताना ही पड़ेगा। लेकिन ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द टाइम जो है इवेंट का वो M1 Pro और M1 Max के बारे में ही डिस्कस किया गया। लुक्स और साइज की बात करो तो यहाँ पे जो M1 Pro है उसके अंदर ऑलमोस्ट 2 M1 आ जाएंगी, और M1 Max के अंदर तो ऑलमोस्ट 4 आ जाएंगी। 4 गुनी बड़ी चिप यहाँ पे बना दी है। यूनिफाइड मेमोरी के बारे में बताया कि 64 GB ऑफ यूनिफाइड मेमोरी तक हम यहाँ पे जा सकते हैं M1 Max की कैटेगरी में। एक चीज यहाँ पे एप्पल ने एक्सप्लेन करी थी कि भाई CPU GPU का जो अभी तक आर्किटेक्चर चलता है किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में, वो ऐसा चलता है कि भाई CPU अलग है और यहाँ पे GPU अलग है। अब इन दोनों के बीच में जितना भी डेटा ट्रांसफर होगा वो अपवर्ड या बैकवर्ड वो सारा का सारा डेटा लेंस के थ्रू होगा, और इसी वजह से जो स्पीड है वो थोड़ी सी यहाँ पे लिमिटेड हो जाती है, और जो पूरी एफिशिएंसी है वो पूरी निकल के नहीं आ पाती है। लेकिन इन M1 Pro या M1 के पूरे आर्किटेक्चर में इन्होंने क्या किया है, CPU GPU इन दोनों को एक ही चिप के अंदर रखा है, और इसको सपोर्ट करने के लिए मेमोरी भी यूनिफाइड रखी है। इसका मतलब जो CPU या GPU जिसको भी जितनी जरूरत होगी वो उसी मेमोरी से एलोकेट होता जाएगा, और डेटा लेंस का कोई चक्कर ही नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। M1 Pro में हम 32 GB यूनिफाइड मेमोरी तक जा सकते हैं, और M1 Max के अंदर 64 GB मेमोरी तक जा सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। 64 GB की रैम, वो भी एक लैपटॉप में, काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और एग्जैक्टली वही चीज 14 इंच और 16 इंच 2 मॉडल्स यहाँ पे निकल के आए। और प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो जो बेस वेरिएंट है 14 इंचेस का 16 GB M1 Pro के साथ में 512 GB SSD, वो 1,95,000 का है इंडियन प्राइसिंग में। ऑर्डरिंग स्टार्ट हो गई है, डिलीवरी नेक्स्ट वीक है। 16 इंच वाले मॉडल के अंदर 3 वेरिएंट हैं, जिसमें 2 में M1 Pro है और एक में M1 Max है। अगर मैं बात करूं M1 Pro की तो 10 कोर CPU है और 16 कोर GPU है। 16 GB रैम के साथ 512 GB स्टोरेज 2,40,000 का मिलता है 16 इंच के अंदर। और इसी में ही अगर हम सिर्फ 1 TB SSD के साथ लेना चाहते हैं तो वो 2,60,000 रुपए का हो जाता है। M1 Max की बात करूं तो 10 कोर CPU और 32 कोर GPU के साथ में 32 GB ऑफ रैम और 1 TB ऑफ स्टोरेज, ये 3,30,000 वाला मॉडल है, जैसा मैंने आपको बताया। तो मेरा ओपिनियन ये है कि मैं सोच के बैठा था कि भाई अगर मेरा M1 सेल हो जाता है, तो एक बार थॉट आया था
कि थोड़े से पैसे और कहीं से वेट करके भले 2-3 महीने रुक जाऊंगा, कहीं से पैसे इकट्ठे कर लूँ, सेव कर लूँ, तो एक ही बार एक ऐसी मशीन ले लूँ जो मुझे आगे 4-5 साल के लिए हेल्प कर दे कि मैं ऑन द गो 4K वीडियो एडिट्स कर पाऊँ। तो डेफिनेटली मशीन्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों के लिए है, जिनका सिनेमा लेवल का काम हो वो ऑप्ट कर सकते हैं, जिनका बिल्कुल हाई एंड ग्राफिक्स का काम हो वो कर सकते हैं, जिनको विंडोज़ मशीन नहीं पसंद हो वो ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक वर्क फ्रॉम होम के लिए लैपटॉप देख रहे हो, तो ये उन लोगों के लिए टारगेट किया ही नहीं गया है। बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल के जो प्रोडक्शन लेवल के काम होते हैं, चाहे आप साउंड प्रोडक्शन कर रहे हो, वीडियो प्रोडक्शन कर रहे हो, 3D का काम करना है, ऐसे केसेस के अंदर जहां पे आप प्रोफेशनल हो, उन वाले ऑडियंस के लिए ये सारी चीजें टारगेट की गई हैं जो सारे मैकबुक्स निकल के आए हैं। इसके अलावा एक एप्पल म्यूजिक प्लस के नाम से एक सब्सक्रिप्शन और लॉन्च किया गया है जो क्लोज टू $5 का निकाला है, और इसके अंदर बेसिकली आप सारे जितना भी अभी एप्पल म्यूजिक आप सुनते हो उसमें सारे के सारे जो प्लेलिस्ट होती हैं वो प्री क्यूरेटेड हैं, और आप सीधा बोल सकते हो कि प्ले ये वाली ट्रैक लिस्ट या फिर प्ले ये वाली प्लेलिस्ट, तो वो उसी मूड या फिर आपके एडवेंचर के हिसाब से जो है म्यूजिक का प्लेलिस्ट बनना शुरू हो जाएगा। कुछ $5 के आसपास ये वाली सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करी है। तो यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आप बताओ आपको क्या लगता है इन प्रोज के बारे में, क्या आप लेना प्रेफर करोगे, नहीं करोगे, या फिर आपके लिए एयर या पुराने वाले प्रोज ही बेटर हैं। जो भी आपका ओपिनियन हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे लगता है कि अगर हम 1 साल और रुकें तो नेक्स्ट ईयर जो अभी वाले जो एयर सीरीज है उसके अंदर भी प्रो और मैक्स वाले वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ प्राइस ऊपर देना पड़ेगा डेफिनेटली। मतलब M1 अगर 92,000 का बेस वेरिएंट है तो ऐसे में जो M1 प्रो का बेस वेरिएंट है वो कुछ 1,10,000 1,20,000 रुपए के आसपास में आ सकता है। तो यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आपको जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्या लेने वाले हो, नहीं लेने वाले हो, महंगे ज्यादा हैं या फिर अननेसेसरी हाइप थी जो कि अब क्लियर हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।